बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल अहद और आप देख रहे हैं नेशनल टेक। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है जो होम एप्लायंसेस रिपेयरिंग की सीरीज। उसी रिपेयरिंग की सीरीज के अंदर एक ये वीडियो में लेकर आया हूं जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक इलेक्ट्रिक आयरन यानी कि इस्त्री जो है आप खुद से कैसे ठीक कर सकते हैं और इसके अंदर ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम आती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आप जो है खुद से किसी के पास जाए बगैर जो है किस तरह खुद से आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर जो फॉल्ट आते हैं इस तरीके अंदर वो तकरीबन 4 से 5 फॉल्ट आते हैं। सबसे पहले जो फॉल्ट आता है वो ज़्यादातर इसकी वायर की प्रॉब्लम आती है। वायर अक्सर ये होता है कि बीच में से ब्रेक हो जाता है या फिर इसके जो अंदर कनेक्शन लगते हैं वहां से ब्रेक हो जाता है या इसका प्लग खराब हो जाता है। तो उसके अलावा दूसरा फॉल्ट जो देखने को मिलता है कि इस्त्री की जो है ऑन तो होती है पर गर्म नहीं होती, इस्त्री गर्म नहीं होती, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो फॉल्ट आता है वो ये आता है कि अगर आप इसको लगाते हैं तो इसका बल्ब नहीं चलता और जो है इस्त्री गर्म कब हो रही है कब ठंडी हो रही है आपको इंडिकेशन नहीं मिल पाता। और इसके अलावा जो फॉल्ट देखने को मिलता है वो ये होता है कि इसका जो सेलेक्टर स्विच होता है कम करते हैं तो ये इस्त्री इतनी गर्म हो जाती है प्लग निकालना पड़ता है आपको। और इसके अंदर एक और फॉल्ट देखा जाता है कि इसकी जो वायर होती है ये तो बिल्कुल ठीक होती है, सेलेक्टर स्विच भी सही होता है, लाइट भी इसकी सही जल रही होती है, लेकिन जो है ये इस्त्री जो है गर्म नहीं होगी। तो आज मैं आपको सारे फॉल्ट इसको बिल्कुल ठीक करने का तरीका बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आप जो है इसको खुद से किस तरह ठीक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको नजर आ रहा होगा कि मेरे पास एक इस्त्री है। वैसे तो ये इस्त्री नॉर्मल गर्म हो रही है, ज़्यादा गर्म नहीं हो रही। और इसके अलावा इसका जो सेलेक्टर स्विच होता है ये भी यहाँ से टूट चुका है। ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है अंदर से टूट चुका है। और इसके अलावा जो इसके अंदर फॉल्ट है वो ये है, इसकी जो इंडिकेशन जो है अंदर जल तो रही है लेकिन इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा कि ये कब ऑन हो रही है और कब ऑफ हो रही है। तो इसके अंदर हम एक लैंप भी लगाएंगे, ये जो ऊपर कवर होता है इसका एक कवर भी लगाएंगे और इसका जो है सेलेक्टर स्विच भी लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि ये जो है आपने ये कवर जो है इसको खोल लेना है। बैक कवर खोलने के बाद इसका स्क्रू जो है इसी में लगा रहे और इसी में लगा रखा आप इस साइड पर रख दें ताकि इसके स्क्रू जो सारे स्क्रू जो आप बारी बारी खोलें तो वो स्क्रू किसी से मैच ना हो पाए और आगे पीछे ना हो, जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी इसको वापसी बंद करने की। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ इस वायर की कि आप वायर को जो है किस तरह चेक कर सकते हैं। तो ये वायर आपने खोलने से पहले जो है आपने ये चेक कर लेना है कि इसके कनेक्शन जो है कहाँ कहाँ। ये जो और रेड वाला वायर है वो राइट वाले टर्मिनल पे लगा हुआ है जो कि सबसे कोने में, और इसके अलावा दूसरा वाला टर्मिनल लगा हुआ है वो बीच वाले में लगा हुआ है। और अगर लैंप की बात करूं तो ये लैंप जो है ये लेफ्ट साइड के पहले कनेक्शन में लगा हुआ है और बीच वाले कनेक्शन में इसके साथ लगा। तो आपने ये करना है, ये कनेक्शन भूल ना जाए। इस वजह से आप इसकी स्नैप भी ले सकते हैं और स्नैप ले सकते हैं या फिर इसको याद कर सकते हैं। मैं तो मशवरा यही दूंगा कि आप इसकी स्नैप लेकर रख दें ताकि आपको कनेक्शन वापस लगाने में कोई इशू ना। तो सबसे पहले मैं इसको वायर को जो है यहाँ से निकाल लूँगा और इसके लैंप के भी कनेक्शन निकाल लेता हूँ। इसके साथ ये जो छोटे छोटे स्क्रू हैं इसके, ये आपने बिल्कुल संभाल के रखना क्योंकि ये स्क्रू जो है बहुत मुश्किल से मार्केट में मिलते हैं। और इसके अलावा मैं इसकी इंडिकेशन लाइट खोल लेता हूँ। ये 3 स्क्रू जो है मैं ये साइड में रख लिए हैं और इसके अलावा ये इंडिकेशन लाइट जो है हमारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका कवर ना होने की वजह से ये कब ऑन हो रही है कब ऑफ हो रही है तो पता नहीं चलता। तो ये भी इंडिकेशन जो है मैं इसको साइड में रख लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसके वायर को जो है चेक कर लेता हूँ। वायर को चेक करने का तरीका मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, चेक कर सकते हैं मैं, लेकिन इसके अंदर भी आपको बताता चलूँ तो ये किस तरह कर सकते हैं। तो आपने जो है ये लैंप ले लेना है, एक सीरीज लैंप, इसको ऑन कर देना है। और ये जो मैंने एक लीड बनाई थी पिछली वीडियो में इसको आपने लगा लेना है। तो ये जो है 2 वायर जो है मैं उसको लगाता हूँ तो ये लैंप हमारा ऑन हो जाता है। तो आपने ये करना है सीधे से, वो एक क्लिप जो है मैं एक प्लग पे लगा दूंगा और दूसरा जो है इन दोनों में से किसी पे भी लगा दूंगा। तो ये जो है इस तरह हमारी ब्लैक वाली वायर चेक हो गई और दूसरा क्लिप जो है हम इस पे लगा लेंगे। तो ये लाइन जो है इस तरह बिल्कुल क्लियर हो गई। इसका मतलब ये है कि हमारी जो वायर है ये बिल्कुल ठीक है। तो मैं वायर जो है इसको साइड में कर लूँगा क्योंकि हमको पता चल गया है कि वायर जो है बिल्कुल ठीक है।
इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि इसका जो है खोलने का तरीका जो है वो ये है कि ये जो एक इसका कवर लगा हुआ होता है, ये किसी टेस्टर की मदद से, जो फ्लैट स्क्रू ड्राइवर होता है या टेस्टर होता है, इसकी मदद से इसको आप खोल लेंगे। खोलने के बाद इसको बिल्कुल साइड में रख देंगे इसी तरह। और इसके अलावा आपको यहाँ पर जो है 2 स्क्रू नज़र आ रहे होंगे, एक इधर और एक इधर, तो इसको भी हम खोल लेंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से। अच्छा दोस्तों, ये जो है मैंने स्क्रू दोनों खोल लिए हैं, लेकिन ये हैंडल के अंदर ही मैंने लगा के रखे हैं ताकि आपको वापस लगाने में कोई मसला ना आए। आपने पहले की कनेक्शन खोल ली है, ये स्क्रू खोल लिए, आप इसको ऐसे निकाल लें। ये निकालने के बाद ये इसी में लगे रहने दें और इसको इसी तरह यहाँ, ये इसका कवर है। ज़्यादातर तो ये होता है कि इसके अंदर ये स्क्रू नहीं दिया हुआ होता, लेकिन ये इस्तरी मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम खुल रही है, जिसकी वजह से ये स्क्रू भी लगा हुआ है। तो आपने ये वाला स्क्रू भी खोल लेना है इसके अंदर का। ये स्क्रू खोलने के बाद ये आपने कवर बिल्कुल एहतियात से निकाल के रख। और इसके अलावा मैं ये भी बताता चलूँ कि ये जो है एक सेलेक्टर स्विच का ये लीवर है, उसको आपने इसी तरह उठाकर जो है साइड पर रख दें। इसके अलावा ये एक वेट है, वेट के नीचे जो है हमारा ये एलिमेंट, तो हम इसके वेट को भी खोल लेंगे। ये वेट के अंदर हमारे ये 3 स्क्रू हैं, 2 नीचे साइड पर और एक जो है ऊपर साइड पर। तो ये वेट के अंदर मैंने स्क्रू खोल लिए हैं वेट के, इसके और इसको जो है आराम से वेट को आप साइड में रख देंगे। ये जो इस तरह है, इसके अंदर गर्द और गुबार जो है ज़्यादा हो गई है, तो मैं इसके अंदर ब्लोअर लगा लेता हूँ। जी तो दोस्तों, मैंने इसके ऊपर ब्लोअर मार लिया है। और फिर मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो है एक इसका एलिमेंट है, एलिमेंट के साथ जो है ये जो आपको पतरी नज़र आ रही है, जो बारीक बारीक सी पतरी हैं, ये इसका जो है थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट किस तरह काम करता है और किस तरह जो काम नहीं करता, ये मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसका जो एलिमेंट है, ये जो आपको ये लाइन सी नज़र आ रही होगी और यहाँ से कनेक्शन आके इस पट्टी में आ रहा है और यहाँ से कनेक्शन आके इस पट्टी में आ रहा है, तो ये जो है आपको मैं बताऊंगा कि ये किस तरह चेक कर सकते हैं। अगर आपकी जो इस्तरी है वो गर्म नहीं हो रही, लाइट भी ऑन हो रही है उसकी और सिलेक्टर स्विच भी काम कर रहा है इसका और गर्म नहीं हो रही, तो आपने सबसे पहले इसका एलिमेंट चेक करना है। एलिमेंट चेक करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है आपने देख रहे होंगे कि ये जो लाइन है इसकी जो एलिमेंट है, एलिमेंट से जो इसकी वायर है इसकी वो बीच वाले कनेक्शन में आ रही है और ये जो इस तरफ से लाइन है उसकी सेकंड वाले कनेक्शन में आ रही है। तो इन दोनों पे आपने सीरीज लैंप लगाना है। तो मैं आपको बता दूं कि किस तरह जो है आपने सीरीज लैंप लगा। तो दोस्तों, सीरीज लैंप लगाने का तरीका यही है कि आपने सीरीज लैंप ले लेना है और इसके इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर आपने सीरीज लैंप लगाना है। ये हमारा जो लैंप है अगर ये ऑन हो गया तो इसका मतलब ये है कि इस तरह का जो एलिमेंट है वो बिल्कुल ठीक। तो इस तरह आपका एलिमेंट बिल्कुल चेक हो सकता है। अगर इसका बल्ब जो है सीरीज लैंप का बल्ब नहीं जले, नहीं ऑन हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एलिमेंट है वो ख़राब हो गया। अगर इसका एलिमेंट ख़राब हो गया है तो मार्केट से इसकी प्लेट्स जो है ये पूरी मिल जाती है और ये प्लेट्स आप लाके इसको ईजिली चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर से आपने बस ये स्क्रू खोलना होगा, ये इसके थर्मोस्टेट जो है ये बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद ये प्लेट्स आपको मार्केट इजीली मिल सकती। मैंने आपको इस तरह जो है इसका एलिमेंट चेक करना बताया और इसके बाद मैं इसको थर्मोस्टेट का बताऊंगा कि थर्मोस्टेट किस तरह चेक किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं ये आपको बता दूं कि यहाँ पर एक आपको पॉइंट नज़र आ रहा होगा। ये जो पॉइंट है ये क्या काम करता है, आप जो सेलेक्टर स्विच ऑन करते हैं तो ये पॉइंट जो है इसके नीचे वाले पॉइंट से जाके मिल जाता है। ये नीचे वाले पॉइंट से जैसे ही मिलता है तो आपकी इस्तरी ऑन हो जाती है। ज़्यादातर ये फॉल्ट आता है कि इस्तरी जो है ऑन नहीं होती, इसका एलिमेंट भी सही होता है और वायर भी सही होती है, बल्ब भी ऑन होता है, लेकिन जो है ये इस्तरी आपकी गर्म नहीं होती। सेलेक्टर स्विच जब इसको आप 1 2 3 4 5 पे करते हैं तो इसका जो ये पॉइंट है ये नीचे वाली पटरी से लग जाता है। नीचे वाली पटरी से लगते ही जो है इस्तरी इसकी ऑन हो जाती है। ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि इस पॉइंट के ऊपर कार्बन आ जाता है। कार्बन आने की सूरत में आप जो है इन दोनों वाले पॉइंट को, ये जो इसके नीचे वाले पतरी है इसको, तो आपने ये छोटा सा जो है एमरी पेपर लेना है। एमरी पेपर लेने के बाद आपने जो है इस तरह लेकर इसके नीचे वाले भी पॉइंट के ऊपर लगा देना है। तो दोस्तों, ये मैंने साफ कर लिया है और इसका पॉइंट जो है आपको ये ब्लैक कलर का नज़र आ रहा था और ये अब जो है ये वाइट बिल्कुल चमक गया है।
तो आपने जो है इसी तरह ऊपर और नीचे ये दोनों पॉइंट जो है आपने साफ कर लेना है। साफ करने के बाद आपने ये चेक करना है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट जो है इससे मिलता है जाके, तो इसको नीचे पॉइंट करेंगे तो इसको ये पॉइंट जो है इससे मिल जाएगा। तो आपने इसको चेक करने का तरीका ये करना है कि आपने एक सीरीज का जो वायर है इस वाले पॉइंट से लगा देना है, और दूसरा जो सीरीज का वायर है वो आपने इस वाले पॉइंट से लगा देना है। जैसे ही आप इसको नीचे प्रेस करेंगे तो ये आपका सीरीज ऑन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों पॉइंट जो है आपस में सही काम कर रहे हैं। तो मैं आपको इसको इस तरह लगा के दिखाता हूँ। मैं थोड़ा सा ये इसको आपको दिखाने के लिए इसको ऊंचा कर लेता हूँ। एक पॉइंट सीरीज का जो है मैं इधर लगा देता हूँ और एक पॉइंट जो है सीरीज का इस पे लगा देता हूँ, तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि ये जो है वर्किंग कर रहा है। ये मैंने यहाँ से इसको ऑन कर दिया है और ये वाला पॉइंट मैं इसको नीचे दबाऊँ तो ये इसका मतलब ये है कि हमारा पॉइंट जो है सही से काम कर रहा है। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें जो है मेन प्लेट के अंदर और थर्मोस्टेट की प्लेट की मैंने आपको ये बता दी कि ये जो कि अब जो है आपने वापस जो है इसका वेट लगा देना है। वेट लगाने का तरीका वही है कि ये जो है आपने इसके अंदर स्क्रू रखे हुए होंगे और इसी तरह आपने फिट कर देना। जी तो दोस्तों मैंने इसका वेट लगा दिया है। अब बारी आती है इसके कवर की। कवर का जो है आपने बिल्कुल इसको इसी तरह वापसी लगा देना। टाइट करने के बाद ये जो मैंने एक लीवर निकाला था, लीवर जो है ये इस होल के अंदर आएगा और होल में आके वो जो इसका आपको दिख रहा होगा अंदर इस तरह ये बड़े वाले होल के अंदर आएगा। तो आपने इसको लगाकर जो है इसको साइड में रख देना है। अब मैं बात करता हूँ इसके हैंडल की। हैंडल के अंदर ये जो लीवर लगा हुआ होता है, इसका सिलेक्टर स्विच लगा हुआ होता है, वो किस तरह हम लगा सकते हैं। तो मैं इसको बैक करता हूँ तो इसके अंदर आपको एक स्क्रू नजर आ रहा होगा। ये स्क्रू आपने खोलना है, आगे पीछे ना हो। तो ये जैसे ही मैंने इसको खोला तो आप इसके ऊपर देख सकते हैं कि ये जो है एक ये प्लास्टिक का जो है इसका लीवर है। तो ये जो है जब ही टूट गया था। मैंने जो परचेज करा है वो मेटल में परचेज करा है। तो देखें दोस्तों ये जो है हमेशा अगर आप इसको चेंज कर रहे हैं तो ये मेटल के अंदर खरीदें। मेटल में खरीदने से ये होता है कि आपको बार बार इस तरीके खोलकर इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। बाज दफ़ा जो ये सिलेक्टर स्विच आगे पीछे करने में अगर थोड़ा सा जाम हो जाता है तो ये टूट जाता है अगर प्लास्टिक का हो। तो इसी वजह से मैंने इसको मेटल का खरीदा। इतनी आसान तरीका है कि ये आपने इसको बिल्कुल इसके ऊपर रख देना है और रखने के बाद जो है आप इसको वापसी जो है इसी तरह लगा देंगे। लगाने के बाद ये जो स्क्रू आपने लूज करा था आप इसको टाइट कर देंगे। जी तो दोस्तों ये मैंने सिलेक्टर स्विच जो है ये मैंने लगा लिया है और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है आपने इसको किस तरह लगाना है। ये जो लीवर जो मैंने आपको बताया था, ये लीवर जो है ये जो वाइट वाला इसका जो ऑप्शन है पट्टी है वो इसके अंदर आएगी और इसके अंदर लगाने के बाद बड़ा वाला होल देख रहे हैं आप स्क्रू के बराबर में, वो इसके अंदर आएगा। तो उसके लगाने का तरीका यही है कि ये जो है, और इसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि ये जो इसके पॉइंट वो इसके अंदर इस तरह आएंगे। तो जी तो दोस्तों ये मैंने फिट कर लिए हैं। अब इसके कनेक्शन जो है मैं उसी तरह कर लूँगा जो मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी आपने स्नैप ले लेनी है और इसकी जो है स्नैप लेने के बाद आपने उसी तरह दोबारा कनेक्शन कर देने हैं। इसी तरह जो है मैंने ये कनेक्शन लगा लिए हैं जिस तरह खोले थे। और यहाँ पर मैं एक बात बताते चलूँ आपको कि इसके जो वायर हैं ये जो है आपने इसके जो सिरे हैं इसको जो है आपने नीचे की साइड पे रखना है। अगर आप इसको यहाँ से इस तरफ से टच करेंगे तो ये एक पॉइंट की जो वायर है वो दूसरे पॉइंट की वायर के ऊपर टच होगी, तो इस वजह से शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो आपने ये ख्याल करना है कि वायर का जो कंडक्टर है वो भी दूसरी कनेक्टर से ना टकराए और जो इसका दूसरा पॉइंट है वो जो लग्स होते हैं बाज़ दफ़ा लोग इसको बिल्कुल मिला के लगा देते हैं जिसकी वजह से वो शॉर्ट सर्किट होने का ख़तरा होता है। तो आपने इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखना है। और ये जो है मैंने इसका ये जो है लैंप का इंडिकेशन कवर जो है ये मैं इसको यहाँ लगा लेता हूँ। यहाँ लगाने के बाद मैं इसी तरह जो है इसका कवर लगा दे। तो दोस्तों मैंने इसका कवर भी लगा लिया है। अब इसकी जो है मैं इसकी शीट भी यहाँ लगा देता हूँ। ये जो कवर है इसको मैं लगा देता हूँ और इसको आपको मैं ऑन करके दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों इसका प्लग जो है मैं इस 220 वोल्टेज में लगा दूंगा और लगाने के बाद मैं इसको ऑन करूंगा तो ये जो है यहाँ पर आपको इंडिकेशन जलती हुई नज़र आ रही होगी। तो उसका मतलब ये है कि ये हमारा वर्किंग कर रहा है। ये देखें आप, ये वर्किंग कर रहा है। ये देखें, ये मैं इसको ऑफ कर दूंगा
और इस तरह ऑन हो जाए, गर्म भी हो रही है, ठीक गर्म हो। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एक वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको इलेक्ट्रिक आयरन ठीक करना सिखाया है। थोड़ी सी वीडियो ये लंबी हो गई क्योंकि मैंने आपको इस डिटेल्स में बताया है कि किस तरह आप जो है इतने सारे फॉल्ट के ऊपर आप अपनी घर की स्त्री जो है किस तरह ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा अदरवाइज एक दो और भी बातें हैं जो मैं एक इसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं बताऊंगा कि ये जो यहाँ पर जो मैल जम जाता है उसके बाद इसकी जो कुटिड है ये टिन कुटिड हुई हुई होती है, तो आप किस तरह आप इसको साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह बताऊंगा और एक दो ऑप्शन भी बताऊंगा। बाकी इलेक्ट्रिक आयरन ठीक करना तो इंशाल्लाह आपको आ गई होगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो इंशाल्लाह आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और हमारे चैनल नेशनल टेक को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।